सब्सक्राइब कीजिए फ्लाई योरसेल्फ चैनल इंग्लिश को अपनी ज़ुबान हिंदी में सीखने के लिए। हे गाइस, आज की वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ उनके लिए जो अभी स्टूडेंट्स हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि आप इंग्लिश के सेकंड पेपर को कैसे सॉल्व करें ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स पा सकें। तो आइए अब आज की वीडियो को शुरू करें। हे गाइस, आज की वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ उनके लिए जो अभी स्टूडेंट्स हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से कोरोना का दौर आया तो तब से ही इसका सबसे ज़्यादा असर एजुकेशन पर पड़ा है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी है जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए नया था। ऐसे में पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है और अब जब एग्ज़ाम का टाइम आया है तो बच्चों में डर बैठ गया है कि हम एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में आपको रेगुलर इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं जिससे आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हो। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, तो बाकी लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप चाहें तो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप नए हो इस चैनल में तो अभी रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को इतना तेज प्रेस करो कि वो ब्लैक हो जाए। इससे होगा ये कि आप हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे हम जब भी कोई वीडियोस डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए अब आज की वीडियो को शुरू करें। इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि आप इंग्लिश के सेकंड पेपर को कैसे सॉल्व करें ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स पा सकें। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये बात डाल लेनी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको जितना भी उसके बारे में पता है उतना लिखें। अगर आपको बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं पता है तो आप उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दें और बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करें। हो सकता है कि जब आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब इस क्वेश्चन के बारे में आपको कोई छोटी सी हिंट याद आ जाए और फिर आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। दूसरा ये कि आप में से कई सारे लोग क्वेश्चन पेपर मिलते ही उसे जल्दी जल्दी पढ़कर उसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात होती है। आपको चाहिए कि आप इत्मीनान के साथ बिना हड़बड़ाहट के खुद को समय दें और क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम का मतलब सिर्फ सवालों के जवाब देना नहीं होता है, बल्कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपके अंदर आउट ऑफ कोर्स कितना नॉलेज है, ये सब कुछ देखना होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि आउट ऑफ सिलेबस होता है। इस कंडीशन में जो मूर्ख लोग होते हैं वो उसे छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम हॉल के बाहर रोना रोते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आया था क्वेश्चन, जबकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उसे छोड़ते नहीं हैं बल्कि अपनी समझ के अनुसार उसे सॉल्व करते हैं। 1 मिनट के लिए अगर मान लो कि उसने जो आंसर लिखा वो गलत था, लेकिन जो एग्ज़ामिनर है उसने तो उसका दिल वैसे ही जीत लिया है, क्योंकि जहाँ पर हर किसी ने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया ये सोचकर कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, वहीं इस बंदे ने कम से कम कोशिश तो की जवाब देने की। तीसरा ये कि हमेशा याद रखो कि अगर भीड़ में अलग दिखना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। यानी अगर 100 लोगों की भीड़ है और सब ने वाइट शर्ट पैंट पहन रखी है तो अगर आप भी सेम ड्रेस पहनोगे तो आप पर ज़रूरी नहीं कि किसी की नज़र जाए, लेकिन अगर आप उसके अपोजिट ब्लैक ड्रेस पहनोगे तो आप पर ही सबकी नज़र जाएंगी। तो आपको ये रूल्स अपने एग्ज़ाम में भी अप्लाई करना चाहिए। देखिए, किसी जवाब का अगर कोई अल्टरनेटिव है तो आप उसे ही लिखें। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, अकबर ने बीरबल को दरबार में क्यों बुलाया था, और इसका जवाब हमें लिखाया गया है कि अकबर ने बीरबल को दरबार में एक पहेली को हल करने के लिए बुलाया था। ऐसा हमारे टीचर ने हमें लिखाया है। मान लीजिए अब सब लोग इसे लिखेंगे कि अकबर कॉल्ड बीरबल टू कोर्ट टू सॉल्व ए पजल, क्योंकि टीचर्स ने ऐसे ही लिखाया था और सभी ने ऐसे ही याद किया था। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ऐसा ही सेम टू सेम लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। बल्कि अगर आप इसे दूसरी तरह थोड़ा कर लिखेंगे तो जो आपकी कॉपी को चेक करेगा वो आपसे ज़्यादा प्रभावित होगा।
और हो सकता है कि सब ने सेम एक जैसा लिखा, जिसकी वजह से एग्जामिनर को लगे कि सामूहिक नकल हुई है, लेकिन आपके लिए वो ऐसा नहीं सोचेगा क्योंकि आपने अलग लिखा है सबसे। तो मान लो आप इसे दूसरी तरह ऐसे भी लिख सकते हैं, अकबर कॉल्ड बीरबल टू कोर्ट बिकॉज ही वांटेड दैट बीरबल माइट सॉल्व ए पजल फॉर हिम। और भी कई तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। वीडियो बड़ी ना हो इसके लिए यहाँ पर मैं एक ही बता रहा हूँ, और बताने का मेरा मकसद बस यही है कि अगर आप कुछ अलग कर सकते हो तो ज़रूर करो, और ये भरम तो बिल्कुल ही मन से निकाल दो कि अगर ऐसा किया तो आंसर गलत ना हो जाए, क्योंकि टीचर्स ने ऐसे ही लिखाया था। चौथी बात ये कि जहाँ तक हो आप बहुत अच्छी राइटिंग ना सही पर कम से कम इतना साफ लिखने का ज़रूर कोशिश करें कि जो आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है उसे किसी भी जवाब को पढ़ने में दिक्कत ना हो। कई लोगों को भ्रम है कि बहुत अच्छी राइटिंग मतलब बहुत अच्छे मार्क्स, और ऐसा सोचकर वो इतना अच्छा लिखने का ट्राई करते हैं कि समय ही ख़त्म हो जाता है और उनसे कई बार एक दो क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। तो आप बहुत अच्छी राइटिंग नहीं बल्कि साफ और सुथरा लिखने का ट्राई करें, और मेक श्योर कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटा ना हो। पांचवा और अंतिम ये कि आप बहुत नज़दीक या बहुत दूर दूर ना लिखें। एक पेज में कई लोग तो 3 से 4 क्वेश्चन के जवाब लिख देते हैं और कई लोग बस एक ही लिखकर छोड़ देते हैं, जो कि दोनों ही गलत करते हैं। कॉपी ज़्यादा भरने से नहीं बल्कि सही से मैनेज करके लिखने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आपका जवाब अगर 2 लाइन्स का है या उससे कम का है तो आप उस पेज में 2 या 3 जवाब लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका जवाब 3 से 4 लाइन्स का है तो आप 2 जवाब ही लिखें। वहीं अगर आपका जवाब इतना बड़ा है कि लास्ट की सिर्फ 3 से 4 लाइन्स ही बचती हैं तो आप बस एक ही जवाब लिखें उस पेज में। दोस्तों, इसके दूसरे पार्ट में हम आपको लेटर और एप्लीकेशन को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में उसे बताएंगे, जहां पर आपको हम इतने आसान तरह से समझाएंगे कि आपको इंग्लिश में एप्लीकेशन और लेटर्स का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और कोई भी लेटर्स या एप्लीकेशन को आप बहुत ही ईजिली लिख सकेंगे। तो इसका दूसरा पार्ट भी हमारे चैनल पर आएगा, तो ज़रूर देखें। उस वीडियो को जब हम अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या सवाल हो तो बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फ्लाई योरसेल्फ चैनल। हमें आपको पढ़ाना है और इंडिया को आगे बढ़ाना है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें। गाइज, अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिए गए रूल्स में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीखिए, और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। गाइज, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।